जय श्री राम। मैं जनक दुलारी सीता और उनकी बहनों की कथा सुनाऊंगी, जो कि बचपन की कथा है। राजा जनक की अपनी 2 पुत्रियां थीं, सीता और उर्मिला। उनके छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और शुटकीर्ति। मिथिला के राजमहल में ये चारों बहनें प्राणों से प्रिय सखियों की तरह साथ रहती थीं। जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तब महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह जनक की इन 4 राजकुमारियों के साथ हो गया। सीता का विवाह हुआ श्री राम के साथ, उर्मिला का विवाह हुआ लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह हुआ भरत के साथ, शुटकीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न के साथ। यह विवाह 4 विवाह नहीं थे, बल्कि 2 महान संस्कृतियों और राज्यों यानी कि अयोध्या और मिथिला का महामिलन था। विवाह के पश्चात जब अयोध्या में भारी संकट आया और राम को वनवास मिला, तब इन चारों बहनों के चरित्र की असली परीक्षा हुई। यानी कि इंसान की परख सुख के बाद दुख में ही होती है। माता सीता, उन्होंने राजसी सुखों को त्याग कर पति के साथ कांटों भरी राह चुनी। रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा के कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उर्मिला का त्याग सबसे महान माना जाता है। उन्होंने लक्ष्मण को वन जाने की अनुमति दी ताकि वे श्री राम की सेवा कर सकें। लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला ने 14 वर्षों तक ली, ताकि लक्ष्मण जागकर पहरा दे सकें। वे अयोध्या के राजमहल में भी एक तपस्विनी का जीवन जीती रहीं और अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रहीं। मांडवी जब भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे, तो मांडवी ने भी महलों के सुखों को त्याग दिया और एक साध्वी की तरह रहकर भरत के धर्म का साथ दिया। शुटकीर्ति सबसे छोटी होने के नाते उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और शत्रुघ्न के साथ मिलकर राज्य के कर्तव्यों का पालन किया। धन्य हैं ये चारों बहनें, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना पुत्री धर्म और पुत्रवधू धर्म निभाया। मिथिला की इन चारों बहनों की कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम कैसे बनाए रखना चाहिए। जहां सीता ने शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया, वहीं उर्मिला ने मौन त्याग की पराकाष्ठा दिखाई। इन चारों बहनों के बिना तो रामायण अधूरी ही है। धन्य है वो पिता जिनके भाग्य में ये चारों पुत्रियां आईं। धन्य है वो राजा दशरथ जिन्हें पुत्रवधू के रूप में ये चारों पुत्रियां मिली। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबाना। कल मिलेंगे एक और कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम।